नमस्कार दोस्तों। आज के इस अंक में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बैजनाथ मंदिर समूह और जानेंगे इस मंदिर के अनेक विशेषताओं के बारे में। तो चलते हैं इस सफ़र में और जानते हैं बैजनाथ मंदिर समूह की विशेषताएं। यहाँ जाते ही बैजनाथ बैराज से होकर गुजरना होता है और धीरे धीरे बनी इस बैजनाथ बैराज की झील का नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ते हैं और इस बढ़ते सफ़र में जो प्रकृति का आनंद है वह सुंदर और मनमोहक है। झील के किनारे किनारे इस मंदिर के लिए रास्ता निकलता है और सुंदर प्रकृति की गोद में बसा यह बैजनाथ मंदिर। चलते चलते बच्चों की नज़र मेंढक के इस छोटे से तालाब में पड़ी, जहाँ पे इसी तरह इनका एक जीवन चक्र तैयार होता है और इसी जगह पे अंडे देकर बच्चे बनाते हैं। एक काली काली जो धागे की रेसे जैसे दिख रही हैं, यही इनके अंडे हैं और बाद में इन्हीं से इनके बच्चे बनते हैं। सफर यूं ही जारी है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुंदर प्रकृति का आनंद लेते हुए और आसपास के एरिया को जानते हुए हम मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए कुछ अपने मनोरंजन के छोटे छोटे साधन इनका लुत्फ उठाते हुए हम मंदिर समूह की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इस निरंतरता में सुंदर प्रकृति का नजारा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मंदिर की दूरी और भी कम होती जाती है और प्रकृति के नज़ारे और भी सुंदर सुंदर होते जाते हैं और इन्हीं अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़कर और प्रकृति का सुंदर आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर अपने प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में गोमती के तट पर समुद्र तल से 1126 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुंदर प्रकृति की गोद में बसा है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जनपद में स्थित बैजनाथ धाम लाखों करोड़ों हिंदुओं के आस्था का बड़ा केंद्र है। यह मंदिर शिव और पार्वती को समर्पित है और यहाँ शिवरात्रि और मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। यहाँ
102 उमा पार्वती की शैल प्रतिमाएं हैं, जिनमें से कुछ भक्तजनों व श्रद्धालुओं के द्वारा पूजी जाती है, जबकि अन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित की गई हैं, जो वहां पर मौजूद संग्रहालय में संरक्षित की गई हैं। इस मंदिर समूह का सुंदर वातावरण और मन को शांति दिलाने वाला एक स्थान, जहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर मिलने वाले प्रमुख देवताओं में वैद्यनाथ अर्थात शिव, पार्वती, नित्य गणपति, कार्तिकेय, नरसिंह, ब्रह्मा, महिषासुरमर्दिनी, सप्त नर्तिकाएं, सूर्य देवता, गरुड़ और कुबेर प्रसिद्ध हैं। इतिहास के अनुसार इन मंदिर समूहों का निर्माण कत्यूरी राजवंश द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया है। इतिहास के स्रोतों के अनुसार बैजनाथ को प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था और तब यह कत्यूरी राजवंश के शासकों की राजधानी थी। कत्यूरी राजा तब गढ़वाल, कुमाऊं तथा डोटी क्षेत्र तक राज करते थे। इस क्षेत्र के सबसे पुराने अवशेषों में कबीरपुर नामक एक शहर भी शामिल है। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक बैजनाथ कत्यूरी राजवंश की राजधानी रहा। इसे तब कार्तिकेयपुर कहा जाता था। अपनी सुंदर विशेषताओं के लिए यह प्रसिद्ध मंदिर हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ पे कुबेर जी की यह बहुत बड़ी प्रतिमा मंदिर के ठीक अग्रभाग में स्थित है और यहीं से ही इस यात्रा का या इस मंदिर का वास्तविक पड़ाव प्रारंभ होता है। सुंदर नागर शैली में स्थित यह मंदिर समूह टावर शैली के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग और छोटे छोटे मंदिर समूह, छोटी छोटी मूर्ति कलाएं सभी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पे पत्थरों की नक्काशी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। सभी श्रद्धालु अपनी इस आस्था को लेकर शिव भगवान के वैद्यनाथ स्वरूप को यहाँ पे पूजा जाता है और सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ के सुंदर भवनों का निर्माण बहुत ही अनोखी कला है। एक ही पत्थर से निर्मित यहाँ के गेट, यहाँ के द्वार और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैठने के लिए बनाए गए
कुर्सियां भी यहाँ पर एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। और मंदिर प्रांगण में जैसे ही पहुंचते हैं, मन को एक सुंदर सी आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि बैजनाथ उन 4 स्थानों में से एक है जिन्हें भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत शिव हेरिटेज सर्किट से जोड़ा भी जाना है। और तब यह और भी बड़ा एक आस्था का केंद्र रहेगा। यहाँ के मंदिरों की जो बनावट है, ये स्थापत्य कला है, वह बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। बहुत सुंदर नक्काशियों से निर्मित यह मंदिर कला है। मंदिर में लगे हुए इस प्रकार के खंबे एक ही पत्थर से निर्मित हैं, जो कि एक आश्चर्य भी है। उस समय के लोगों ने जो इस नागर शैली से भवन निर्माण कार्य किया है, वह बड़ा ही आश्चर्यजनक है। इसी आस्था और विश्वास के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आगे इसी तरह की सुंदर वीडियो के लिए फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।